आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। पानामा के हंगामे के बाद पेंडोरा बॉक्स खुलने को तैयार। अहम शख्सियत के माली राजों से मुतल्लिक पेंडोरा पेपर्स आज मंजराम पर आने का इम्कान। कतर में पहली बार आम इंतखाबात, कोई खातून उम्मीदवार कामयाब न हो सकी। वोटिंग के लिए मर्द और खवातीन के अलग अलग पोलिंग स्टेशन किए गए थे कायम। वोटिंग की शरह 63% रही दर्ज। एहतजाजी NH मुलाजमीन के चेहरों पर लौटी मुस्कान। LG ने एहतजाजी मुलाजमीन की नौकरियों में मजीद 3 माह की तोसी की दी यकीन दहानी। उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मंशियात की भारी खेप, फौज ने की जब्त। मंशियात में 25 किलो से ज्यादा हेरोइन भी शामिल। सरहदी जिला पूंछ में 9 मकामात पर NIA ने मारे छापे। मुश्तबा अफराद से दस्तावेजात, डिजिटल आलात NIA ने किए बरामद। और अब पेश है खबरों की तफसील। पानामा लीक्स के बाद नया पेंडोरा बॉक्स खुलने को तैयार है। तहकीकाती सहाफियों के बैनुल-अक़वामी कंसोरियम CIJI ने पेंडोरा पेपर्स के नाम से नए इंकिशाफात का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर की अहम शख्सियात के खुफिया मालियाती मामलात पर बड़ी बैनुल-अक़वामी तहकीक मुकम्मल हो गई है, जो पेंडोरा पेपर्स के नाम से आज जारी की जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि डाटा कलेक्शन और इश्तराक के हवाले से पेंडोरा पेपर्स पानामा पेपर्स से बहुत बड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन तौर पर यह दुनियाई सहाफत की तारीख में की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी तहकीक है। इंटरनेशनल कंसोरियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ICIJ के बयान के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स दुनिया के हर हिस्से से ताल्लुक रखने वाले 1,19,00,000 से ज्यादा फाइल्स के लीक डेटाबेस पर मुश्तमिल है। इदारे ने बताया कि दुनिया के 117 ममालिक से 150 मीडिया इदारों से ताल्लुक रखने वाले 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने 2 साल तक जारी रहने वाली इस तहकीक में हिस्सा लिया। ICIJ के मुताबिक ये इंकिशाफात आज रात 9 बजे जारी किए जाएंगे। ईरान अमेरिका कशीदगी को लेकर ईरान ने मुतालबा किया है कि अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात की बहाली चाहता है तो पहले $10 अरब के मुंजमद फंड्स को बहाल करे। ईरान के वज़ीर खारजा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के लिए गुज़श्ता माह से राबते कर रहा है और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के दौरान भी अमेरिका ने मुख्तलिफ ज़रा इस्तेमाल करते हुए राबते की कोशिश की। ताम ज़रा पर वाज़ह कर दिया गया कि पहले अमेरिका को ईरान के मुंजमद फंड्स जारी करके अपनी संजीदगी दिखाना होगी। ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा है कि उनके मुतालबे के जवाब में अमेरिका ने अपने सालिसों को फौरी तौर पर फंड्स की बहाली से माजरत करते हुए यकीनदहानी कराई है कि वो पहली बार मुंजमद फंड्स की बहाली पर गौर जरूर करेंगे। ईरानी वज़ीर खारजा ने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी इंदिया दिया है कि आलमी क़ुव्वत जौहरी माहदे में अमेरिका को वापस लाने में नाकाम हो जाती हैं तो वो अपने हक के लिए जल्द वीना जाएंगे। कतर में होने वाले पहले आम इंतखाबात में 28 खातून उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, ताम एक भी कामयाब हासिल न कर सकी। कतर की तारीख में पहली बार मजलिस शूरा के 30 अरकान के इंतखाब के लिए मुल्क गिर इलेक्शन हुए, जिसमें एक भी खातून उम्मीदवार कामयाब न हो सकी। अमीर कतर तमीम बिन हमद सानी के हुक्म पर मुल्क में होने वाले पहले आम इंतखाबात में वोटिंग की शरह 63% रही। वोटिंग के लिए मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। खवातीन की भी कसीर तादाद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। मुल्क में सियासी जमातें न होने के बायस 223 उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया। मजलिस शूरा के 30 अरकान का इंतखाब तो इलेक्शन के जरिए हो गया था, हम 15 अरकान का इंतखाब अमीर कतर अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए खुद करेंगे और माना जाता है कि वो किसी खातून रुकन का इंतखाब कर लेंगे।
उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में बीजेपी कारकुनों और किसानों के दरमियान हुए पुरतशद्दुद झड़पों में 3 किसानों की मौत हो गई है, जबकि गाड़ियों को नजर भी कर दिया गया है। जराये का कहना है कि बनवेरपुर में नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य को एक प्रोग्राम में आना था, जबकि किसान अपने मुतालबात की हिमायत में काले झंडे दिखाने के लिए खड़े थे। बीजेपी कारकुनों ने इस तरह का एहतजाज किसानों को हटाने की कोशिश की, जिसे लेकर दोनों फरीकीन में तनाजा शुरू हो गया। इस दरमियान बीजेपी कारकुनों ने किसानों की भीड़ को कार से रौंदने की कोशिश की और इस दौरान हादसे में 3 किसान शदीद तौर जख्मी हो गए थे। उधर किसानों ने 2 गाड़ियों को भी नजरातश कर दिया है। हादसे के बाद इलाके में पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया। मौके वारदात पर किसानों की कसीर तादाद यकजा हो गई और पुलिस के आला अफसरान भी मौके पर ही मौजूद है। महकमे सेहत में काम कर रहे निजी मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त करने के फैसले के खिलाफ जहां जम्मू और कश्मीर में भी गुज़श्ता कई दिनों से वो एहतजाज कर रहे हैं, वहीं आज LG मनोज सिन्हा ने एहतजाजी मुलाजमीन से अज खुद बात करते हुए उन्हें यकीन दहानी की है कि उनकी मुलाजमत में मजीद 3 माह की तोसी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड के वबाई सूरत हाल के दौरान NH मुलाजमीन में काबिल तारीफ काम किया है। छोड़ दो सर, ये मैं कल यहाँ आया था, मेरी जानकारी में आया तो 2 फैसले हमने किए हैं। एक तो इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन हम तुरंत दे रहे हैं और दूसरा जितनी पोस्ट हैं यूटी के पास वो हम एडवर्टाइज करेंगे। और चूंकि कोविड में इन लोगों ने बहुत ही मन से काम किया है तो नियुक्ति में इनको हम वेटेज देंगे ताकि ये बच्चे मेहनत कर सकें और समाज की सेवा कर सकें। सैलरी का भी इशू है, सैलरी की बात की जाए, आशा वर्कर को भी जो है सैलरी नहीं मिल पा रही, ये सब उनके लिए भी बड़ा ऐलान ऐसा है कि जो विषय है उस पर बात करिए और किसी की सैलरी नहीं रुकेगी। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज सरहदी जिला पूंछ में 9 मकामात पर छापे मारे हैं। जराये का कहना है कि NIA ने पूंछ में 1 दर्जन के करीब मकामात पर आज सुबह छापामार कार्रवाई अंजाम दी, जिस दौरान कहा गया है कि मुअत्तल शुदा LOC तिजारत की तहकीकात के सिलसिले में NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और ITBP के साथ मिलकर जिला पूंछ में छापे मारे। NIA की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि छापामार कार्रवाई के दौरान मुश्तबा अफराद के घरों या दफातर से दस्तावेजात, डिजिटल आलात और दीगर ममनुआ मवाद बरामद किया गया है। इसमें कहा गया है कि ये मुकदमा कैलिफोर्निया बादाम और दीगर मसनूआत की दरामद के जरिए बड़े पैमाने पर फंड्स को पाकिस्तान से भारत भेजने का है। याद रहे कि 2019 में हलाकत खेज पुलवामा हमले के बाद वजारत दाखिला ने एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसके तहत सलामाबाद, उड़ी और चकंदाबाग पूंछ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर हिंद पाक 2 तरफा तिजारत ताहुकुम सानी मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया था कि यह तिजारत गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सरहदी इलाका उड़ी में सरहद के करीब फौज ने मंशियात की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस और फौज की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है कि फौज ने उड़ी में सरहद के नजदीक मुश्तबा नकल हरकत देखे जाने के बाद मंशियात से भरे बैग बरामद किए हैं, जिसमें तकरीबन 25 से 30 किलोग्राम हेरोइन भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि जब्त किए गई मंशियात की मार्केट में 25 से 30 करोड़ रुपए की कीमत होगी। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ताहम तहकीकात जारी है। Yesterday, that is 2nd October 2021, in the Uri sector along the LOC, own troops, that is the Indian Army troops, have observed some suspicious movement along the LC, and parties were sent along. Search party was sent along the suspicious movement route, and it was found that some contraband, which is most likely drugs, has been dumped, has been in fact dropped, and the carriers, the drug peddlers, those trying to smuggle drugs into our side of the LC, they have, upon observing the movement of the troops, run away from there and dropped their contraband at the spot.
This has been recovered by the troops of the Indian Army, and the same has been further handed over to us, and legal proceedings in the matter have been initiated. Upon a basic weighing, including all the seized material, this has come to around 25 to 30 kgs of contraband that has been recovered from the site. Other than this, there are other seizures that have been found at the spot. These includes one cap. There are a couple of backpacks. There are a couple of gunny bags, and the same will be displayed to you soon after the press conference. And these have markings of made in Pakistan, and other Pakistani markings are there on these bags. The huge quantity of contraband, which as per the current black market evaluation is coming to around 20 to 25 crores, and it's a huge catch in that sense. The troops are alert, and the synergy on the border is intact, and we are trying our level best that all these attempts of narco terror, where drugs are being pushed in to fund terrorism here in the valley, these are stopped, and there are no disturbances to the internal security climate of Kashmir. This is heroin that has been found, and further tests and sampling will take place, which will give us the correct estimate of what the exact quantity and substance is. However, it looks like what we always say is that it's a substance, heroin-like substance. इसमें कोई अरेस्ट हुआ? अभी तक कुछ नहीं है इसमें. देयर आर लीड्स लाइक आई सेड कि इसमें कुछ लोग जो हैं वो वहाँ से आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इसको इस तरफ पुश किया जाए हमारी तरफ, लेकिन वो नाकाम बनाया गया, और जो अलर्ट ट्रूप्स थे जो ऑलरेडी वहाँ डिप्लॉयड थे, उन्होंने इस कोशिश को नाकाम बनाया, और उनको वहाँ से अपना सामान छोड़ के जो है वो भागना पड़ा. नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा. यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा.